विकास हुआ है ना। एयरपोर्ट धनबाद से चला गया है और फिर एम्स चला गया है। यही सब विकास हो रहा है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। 15 से 3 टर्म्स के पीएन सिंह हमारे सांसद रहे हैं। कभी भी ये कोशिश नहीं की कि धनबाद में क्या चाहिए, कभी भी कोशिश नहीं। महंगाई का कोई चर्चा नहीं होता है। राम मंदिर का चर्चा होता है, उसी का ढोल पीटा जा रहा है। धनबाद के विषय में क्या मालूम है? वो बेरमो से आए हुए हैं, उनको धनबाद के विषय में क्या मालूम है कि धनबाद कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया है, क्या है यहाँ का हाल चाल। आए और उन कैंडिडेट बन गए यहाँ का। काम करें तो रहेंगे, भरोसा जता रहे हैं। जो काम करेगा वही रहेगा बस। विकास हो उस तरह का सांसद चाहिए ना। सांसद हो और विकास ही न करे तो फिर उस तरह का सांसद होने से क्या फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र में आपके साथ विक्रम सिंह। देश में चुनाव का पर्व चल रहा है, ऐसे में लोगों का क्या रुझान है। हम आए हैं आज हीरापुर हटिया में और लोगों को रुझान जानना है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा से श्री ढुल्लू महतो को और कांग्रेस से अनुपमा सिंह को कैंडिडेट देकर उम्मीदवार जताया है। ऐसे में जो काम करने वाले लोग को यहाँ पे चुनना चाह रहा है, क्योंकि जो पिछले 3 टर्म से जो सांसद रहे हैं, ऐसा कुछ खास विकास हुआ नहीं है। यहाँ से एम्स छीन के ले गया और जो यहाँ पे एयरपोर्ट भी थे वहाँ पे नहीं मिला। तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ पे जनता चाह रही है, सीधे हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार जनता मूड बना रही है। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए पहले कि आप धनबाद में इस बार कैसा सांसद चाहिए? हमको इस बार सांसद तो अच्छा चाहिए और बढ़िया चाहिए, जो धनबाद का विकास करे। और हमको तो लग रहा कि ये जो अभी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो, ये धनबाद के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत जुझारू नेता भी हैं और हम लोग इनसे मिले हुए भी हैं। हम लोग का इनका स्वभाव और ये चाल चलन बहुत अच्छा लगा इनसे। हम लोग को तो लग रहा कि ये जो सांसद बनेंगे धनबाद के ढुल्लू महतो, ये अच्छा काम करेंगे और इनसे हम लोग को बहुत इनसे उम्मीद है। क्या लग रहा है कि पिछले बार भी 3 टर्म से भाजपा यहाँ पे रह चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास विकास हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ धनबाद में ऐसा कुछ विकास नहीं किए। मगर आने वाले सांसद जो हैं होने वाले, इस बार जो ढुल्लू महतो को जो टिकट दिए हैं हमारे मोदी जी, वो बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं कि ढुल्लू महतो के नहीं हुए यंग लड़का है और यहाँ धनबाद का विकास जरूर करेंगे। मतलब उम्मीद जता रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे। तो सेंट्रल में जो मोदी जी बैठे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं कि लोग जो आप लोग व्यवसाय लोग के लिए और कठिन हो। भैया देखिए, बहुत अच्छा मोदी जी का तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब थोड़ा मोड़ा 19-20 तो होता ही रहता है। इतना बड़ा एक परिवार चलाने में तो थोड़ा सा 19-20 तो होगा ही भैया। अब एगो हम लोग छोटा सा घर चलाते हैं, उसको सही से चला नहीं पाते हैं, तो मोदी जी ये पूरा देश चला रहे हैं। देश चला रहे हैं तो भैया जी थोड़ा सा 19-20 तो होता ही है। मोदी जी का नारा है 400 पार, क्या लग रहा है? पूरा उम्मीद है कि 400 पार होना ही चाहिए। साथ देंगे तभी विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। यहाँ से किसको आप लोग मतलब समर्थन दे रहे हैं? ढुल्लू महतो जो हमारे जो चुन के आए हैं इस बार, उनको हम लोग समर्थन फुल बहुमत में देंगे। विश्वास क्या लग रहा है कि विकास करेंगे धनबाद? 200% करेंगे। 200% उम्मीद है कि ये काम करेंगे और हम लोग के लिए हित में ही काम करेंगे। कांग्रेस से उम्मीदवार भी जताया गया कि एक नया चेहरा आया है राजनीतिक में, खैर उनका पहला कदम है, तो क्या लगा? यहाँ पर 2 ही नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। तो जो भी टक्कर है ये दोनों के बीच में ही होगा। अब कितना टक्कर होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों हमेशा यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहा है। हुआ है, धनबाद का विकास हुआ है। 4 लेन से हम लोग जुट गए हैं, 8 लेन भी बन रहा है। पानी का बहुत पहले हम लोग का भारी समस्या था, वो मैथन से यहाँ पर पानी भी आया। लेकिन जिस मामले में जितना अपेक्षा हम लोग को था, विकास उतना नहीं हो पाया। जैसे धनबाद में भी हम लोग को एक एयरपोर्ट की आवश्यकता है, वो एयरपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पाया है। एक अच्छा हॉस्पिटल का आवश्यकता है, वो भी हम लोग को नहीं मिल पाया। दिल्ली से यहाँ से दिल्ली जाने के लिए यहाँ से जाने के लिए दिल्ली का ट्रेन एक भी स्पेशल यहाँ से खोला नहीं किया है। यहाँ इतना बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, उसके विषय में कभी भी पीएन सिंह सोचे नहीं। आज ढुल्लू महतो एक गरीब दुर्बा के आदमी बहुत विकास करने के मूड में है और बहुत विकास करने की इच्छा में है और विकास करेंगे। उनका सबसे श्रेय जाएगा ढुल्लू महतो को। पीएन सिंह आज तक 3 टर्म होने के बाद भी कभी भी ये विकास नहीं किए। फिर भी भाजपा पर आप लोग उम्मीद जता रहे हैं? 120%। क्यों छोड़े उनको? आज उनके देन है कि आज श्री राम मंदिर बना है। आज उनके देन है कि आज
लोग जो है खुशी के मारे भाजपा का ही देने की 3 टर्म में आप लोग यहाँ पे जिताए और उनके नाम और पर- कुछ अभी तक एम्स और एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला आप लोग को। ये दुर्भाग्य। आप एम्स देखे हैं किस जगह बना है? वहाँ जाएं आपको पता लगेगा कि एक जंगल में एम्स बना गया है, जो कि हमारा बीच में धनबाद क्षेत्र के अंदर जाके देखिए एक हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, उसके अंदर देखिए गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। संसद कभी भी उस जगह ध्यान दिए हैं क्या? कभी नहीं। क्यों? कोटा नहीं मिलता है क्या? सब चीज़ आने के बाद भी ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान धनबाद का। चूँकि धनबाद से सबसे ज़्यादा रॉयल्टी जाती है सेंट्रल को, तो यहाँ पे होना चाहिए कि व्यवस्था और अच्छा में होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए और ख़ास करके एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए। ऐसे में इस तरह का विकास नहीं होने से क्या धनबाद का जनता क्या चाह रही है? धनबाद की जनता तो पूरा विश्वास अपना जता रही थी, पिछले 15 साल से विश्वास जता रही है पीएन सिंह के ऊपर और मोदी जी के ऊपर, लेकिन इस बार पूरे मूड में जनता है, पूरे मूड में जनता है कि माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी को जो इस बार टिकट मिला है उनको मेजोरिटी के साथ जिताना है और विकास को धनबाद की धरती पे फिर से उतारना है। चलिए, ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भाजपा से जिनको उम्मीदवार जताएं उनको फुल सपोर्ट करेंगे और इनका कहना है कि विश्वास पे हम लोग वोट करेंगे और लग रहा है कि इस बार उनको काम करके दिखाएंगे और जो बड़े बड़े जो यहाँ पे वादे करते हैं नेता वो पूरा करेंगे। चाचा, अब इस बार कैसा संसद चाहिए आपको? अच्छा चाहिए, अच्छा ढिल्लू महतो को किस तरह का? अच्छा बहुत बढ़िया चाहिए, ढिल्लू विकास करने वाला। क्या इस बार पिछले 3 टर्म से आप लोग को विकास हुआ है धनबाद में? उतना तो नहीं होगा लेकिन अब की होगा। महंगाई पे बात करें तो महंगाई तो चल ही रहा है। हाँ, आप किस तरह का? विकास वाले तो उनको क्या भी यहाँ के विषय में मालूम होगा। अब हम यहाँ से जाएंगे बोकारो के विषय हमको कुछ मालूम नहीं है, तो क्या कीजिएगा? यहाँ के स्थानीय चाहिए। स्थानीय चाहिए। उम्मीदवार जताया कांग्रेस से हम क्या बोले, कांग्रेस का स्थिति पूरे देश में देखा जा रहा है कि दिन पर दिन उनका गिरता हुआ ग्रोथ है, बढ़ता हुआ ग्रोथ नहीं है। बढ़ता हुआ ग्रोथ को ही लोग ही मैंने उगता हुआ सूरज को ही प्रणाम करता है, लोग गिरता हुआ सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है। इसीलिए हम लोग उगता हुआ सूरज को ही ध्यान देंगे। आइए और कुछ लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि धनबाद में इस बार कैसा चाहिए इनको सांसद, क्योंकि विकास को लेकर बात करेंगे और खास करके पिछले 3 टर्म से जो यहाँ पे भाजपा सांसद पीएन सिंह थे, जनता का कहना है कि ऐसा कुछ खास विकास हुआ नहीं है, तो इस बार किस तरह का सांसद ये चाह रहे हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे। भैया नमस्कार, हमारे चैनल में आपका नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। इस बार कैसा आपको धनबाद में सांसद चाहिए, क्योंकि 25 तारीख को आप लोग मतदान भी करने वाले हैं? सांसद हम लोग का इस तरह का होना चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर काम कर सके और भेदभाव नहीं करे। और एक बात हमको और कहना है कि सहारा इंडिया में इतना रुपया जो है फंसा हुआ है, लाखों आदमी का वो पैसा जो है सबका फंसा हुआ है। उस पर सरकार का जो है बीच में चर्चा हुआ था कि 10-10 हज़ार रुपया सबको मिलेगा, लेकिन उसका ऊपर इलेक्शन का बहुत बात हो रहा है, लेकिन सहारा इंडिया का रुपया पर कोई बात नहीं हो रहा है। तो पैसा मिलना चाहिए, जिसका भी पावना निकल रहा है उसको मिलना चाहिए पैसा। तो विकास को लेकर देखें तो पिछले 3 टर्म से क्या विकास हुआ धनबाद में? मतलब अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छा फैसिलिटी, अच्छा ट्रेन या धनबाद को नहीं मिलता है? नहीं, तो साफ नज़र आ रहा है, सब कोई जानता है। इस बार क्या मूड बना रही जनता? जनता के बारे में हमको पता नहीं है, हम अपना मूड के बारे में जानते हैं। हाँ, क्या हमको करना है वो हम करेंगे। बदलाव होगा, होना चाहिए। मोदी जी 400 का नारा पार कब बता रहे हैं? सब कोई अपने आप को विनर बोलता है, लेकिन बोलने से तो कुछ नहीं होता है ना, जो होगा सो सामने आएगा। महंगाई पर बात करें तो क्या लग रहा है, मंदिर से पेट भर जाएगा? सरकार के हिसाब से तो वही हिसाब किताब है। मतलब साफ सुथरा छवि का आपको सांसद चाहिए? हाँ चाहिए, सबको चाहिए, हमको भी चाहिए जो काम करे। हाँ देखिए, आइए और कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे कि कैसा आपको इस बार संसद चाहिए। संसद ये निष्पक्ष काम कर पे धनबाद को विकास हो, है नहीं, दुकानदार को माने भाइयों को थोड़ा माने सुरक्षा भी चाहिए, है नहीं, और विकास का भी रास्ता चाहिए दुकानदार को जीवन रोटी के लिए। हम लोग ऑनलाइन से पूरे मारे गए हैं, मॉल बहुत से मारे गए हैं, एक ही जगह 8 लोगों से मॉल खुल गया है, हम लोग परेशान हैं अंदर में, उसका रोड से ग्राहक नहीं आता, रोड इतना दुकान लग गया है कि क्या बोले हम लोग, नहीं
पूरा रास्ता जाम है। क्या वजह है जो पिछले 3 वर्ष से विकास हुआ नहीं है धनबाद में? विकास हुआ लेकिन उस तरह विकास नहीं जैसा विकास होना चाहिए संसद में। उधर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ है, जो राजकीय विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये रोड चौड़ा होना चाहिए, पानी नल चाहिए। यहाँ पीछे देखिए इतना कचरा आप मारा था कि जिसका कोई सीमा नहीं है। नहीं उसमें क्या किया कि टावर लगा दिया है, रेडिएशन पर फुलता हम लोग परेशान रहते हैं। लेट्रिन शौचालय बना हुआ है, चालू नहीं हुआ है। ये उसके बाद में क्या है कि लाइट लगा दिया, लाइट नहीं जलता, नीला दिक्कत होता है भाई लोगों को, दुकानदार लोगों को। कौन काम करेगा आपके लिए, आपके हित में, आप लोग के लिए हित में? अभी तो हित में जो खड़ा होगा तो काम करेगा। अब जैसे छटा गया ये तो ये भी छटाएंगे 5 साल बाद में। जो काम करेगा वो रहेगा। आइए और कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे कि कैसा सांसद चाह रहे हैं आप? संसद वैसा होना चाहिए जो हमारे अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए जो हमारे लिए काम कर सके, उस प्रकार का हमको संसद चाहिए। युवा को खास करके देखे कि बेरोजगार नौकरी नहीं मिल रही है, तो कैसे इसको देखते हैं? युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके कुछ रीजन भी है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सही और गलत दोनों है। सही इसलिए क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो कर्मचारी एक बार बैठ गए उसके हिसाब बाद वो काम करना चाहते नहीं थे, जिसकी वजह से प्राइवेट संस्था वगैरह चालू हो रही है, तो प्राइवेट में काम वगैरह सही हो रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सही भी हो रहा है, गलत इस हिसाब से हो रहा है कि कुछ युवा जो इस समय जो अपना तैयारी कर रहे हैं वो मतलब कि तैयारी करने के बाद उनको सही प्रकार से जॉब वगैरह नहीं मिल पा रहा है। कुछ जॉब वगैरह उसको जो चाहिए वो जॉब में नहीं मिल पा रहा। बहुत प्रकार की दिक्कत हो रहा है। युवा को रोज़गार की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास पैसा है नहीं कोई बिजनेस कर पाए। और छोटा मोटा व्यापारी के लिए तो अभी बहुत दिक्कत जा रहा है। छोटे वर्ग के व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है। मतलब हर मुश्किल में जो खड़ा हो वैसे सांसद आपको चाहिए। जी हाँ, हर मुश्किल में जो खड़ा, जो हमारे बीच आकर के काम करे, हमारे नज़दीक आकर के हमारे समस्या को समझे, समझने के बाद हमारे लिए वो काम कर सके। जो मतलब कि हमारे कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पर सांसद अगर जो भी सांसद खुद तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन वो अपने कर्मचारी को भेज सकते हैं। कर्मचारी को भेज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको किस प्रकार की दिक्कत है। क्या लग रहा है भैया इस बार धनबाद? चेंज होगा, चेंज होने का असर लग रहा है। लेकिन देखिए जो पब्लिक चाहे, पब्लिक के ऊपर तो सारा जिम्मेदार है, वोटिंग तो होगा ही। हमको नहीं लग रहा कि उस तरह से हर समय 60% 70% वोटिंग होती थी उस तरह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन परसेंटेज भी कमेगा वोटिंग में दोनों तरफ से। क्या वजह है जो अभी तक धनबाद में विकास की सारा विकास का कारण है, जो कि धनबाद का पब्लिक विकास से त्रस्त है। सारा पब्लिक धनबाद का जितने भी पब्लिक है, महंगाई तो जो है वो अपने जगह पर है ही, महंगाई घटते बढ़ते रहता है, उसका कोई रीज़न नहीं है। लेकिन जो है मेन काम नहीं हुआ धनबाद क्षेत्र में, सांसद द्वारा, विधायक द्वारा कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक, जो कि पब्लिक को उसको कोई खुशी मिले। जैसे ना एम्स वगैरह नहीं बन पाया, यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला था, सारे लोग पब्लिक जान रहा था, हल्ला हुआ था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है, तो कुछ खुशी आया था। लेकिन वो भी सुनने में आया कि छिना के चला गया, यहाँ से धनबाद से डायरेक्ट देवघर चले गए। जो काम करेगा वही धनबाद के सांसद रहेंगे, क्योंकि उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार यहाँ पे जो भी चुने जाएंगे उन विश्वास जता रहे हैं कि धनबाद में इस बार काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे, तभी यहाँ पे अगले बार फिर सांसद रहेंगे। हमने यहाँ पे हीरापुर के लोगों से जाना था कि जो यहाँ पे पिछले 3 टर्म से जो विकास नहीं हुआ था, क्या कारण था विकास नहीं हुआ था, सब चीज़ जाना। और इस बार जो जनता है इस बार अपने वोट सोच समझ के देंगे और सीधा उनका कहना है कि जो इस बार काम करेंगे वही रहेंगे। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, धनबाद से, भारत जनतंत्र के लिए।